स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोस्ट फेमस इन्वेंशन और इन्वेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो जो चीज़ें क्वेश्चन आएंगे, हम उसके ऊपर भी थोड़ा कमांड अपना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा केयर करेंगे और उससे ध्यान देंगे कैसे कैसे क्वेश्चन को इसमें अटेम्प्ट करना है। तो मोस्ट फेमस इन्वेंशन और इन्वेंटर्स के बारे में, तो आप लोग को इसमें पहला काम इसे नोट करिए, याद करिए, रिवाइज करिए। रिवाइज करने का मैंने आप लोगों को फंडा बताया है। वीडियोस को देखिए, पहले एक बार देख करके नोट करके याद कर लीजिए, फिर रिवाइज करने के लिए वीडियो को सुनिए चालू करके। ठीक, मैं जब बोलूँ इसके इन्वेंटर कौन है तो आप उसका नाम अपने दिमाग में रिवाइज करके बोलिएगा। तो ऐसे क्या होगा, मोस्ट प्रैक्टिस होती है तो आपको बहुत समय बचता है। ठीक, रिवाइज करने में भी आसानी हो जाती है। चलिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो मोस्ट फेमस और इन्वेंशन और इन्वेंटर्स में पहला हमारा आता है, पहले पेज पे हम लोग बताते हैं कि आज की हमारी ये पहली साइंस की क्लास होने वाली है। तो इस साइंस की पहली क्लास में हम लोग साइंस का पहला चैप्टर कवर करेंगे, इन्वेंशन और इन्वेंटर्स। उसके बाद हाय, आई एम टीचर एल पी यादव। हम साइंस के टीचर हैं, साइंस क्लब एडवाइज़र हैं और मैथ्स भी टीचर हैं। ठीक, इसमें हम आप लोग को ये सब चीज़ें बताएंगे और भी चीज़ें जो होगी हम उससे बताते रहेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है कि इन्वेंशन होता क्या, व्हाट इज एन इन्वेंशन। एन इन्वेंशन इज अ न्यू प्रोसेस, मशीन और इम्प्रूवमेंट दैट इट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर द इन्वेंशन मस्ट बी द बोर्न आउट ऑफ द इन्वेंटर्स इंस्टीट्यूशन और जीनियस। मतलब कि जो जीनियस के द्वारा बनाई गई ऐसी चीज़ है जिनसे हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं, उसे इन्वेंशंस कहते हैं। नॉट मेरली दिस द स्किल ऑफ द क्राफ्टशिप, और ये किसी प्रकार का एक सोच ही नहीं, ये एक प्रकार का साक्षात प्रमाण। पहला आता है, इसमें देखिए हम लोग ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ ऑल टाइम, जो हमेशा से एक महान माइंड रख जाने जाते हैं, उनमें से कुछ लोग हैं। जॉनसन, गुटनबर्ग, हेनरी फोर्ड, बेंजामिन फ्रैंकलिन, निकोलस टेस्ला। फिर उसके बाद बात करें निकोलस टेस्ला, फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग बात करें, सबसे पहले आते हैं कौन, जोहेंस गुटनबर्ग। इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने क्या छापा था, प्रिंटिंग मशीन की खोज की थी। जोहन गुटनबर्ग ने क्या खोजा था, प्रिंटिंग मशीन के बारे में। गुटनबर्ग इन्वेंटेड द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन। देखो इस मूवेबल टाइप मतलब कि ये क्या करता था, इसके अंदर एक साँचा बनाया जाता था। इस साँचे से ये अलग अलग पेज डाल करके उस पर ये साँचे का प्रिंट किया जाता था। तो एकदम मूवेबल मतलब कि ये चलता रहता था, इधर से एक तरह से डालो और एक तरह से निकालो, और ये हमेशा रोलिंग की तरह चलता रहता था। जिससे क्या होता था, उस पर छपाई होती थी। द प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड लिटरेचर वाज द की ऑफ द रेनेंस, और इसमें बुक्स को भी छापा जाता था। ठीक, ये देख रहे पट्टे के ऊपर पहले उस बुक का छपाई मतलब कि एक तरीके का साँचा बनाया जाता था, उस साँचे को इसमें फिट कर दिया जाता, तो फिर वो चलता रहता और अब बुकों पे छपता जाता, जैसे देखने पे यहाँ पता चल रहा है। इज अ प्रोटेस्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड द एज ऑफ एलिगमेंट्स। ठीक, उसके बाद चलते हैं, अगले आते हैं हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन आफ्टर हिज फेमस हिज एक्सपेरिमेंट, फ्रैंकलिन इन्वेंटेड द लाइटिंग रॉड। लाइटिंग रॉड मतलब ये जो देख रहे हो तुम लोग, ये लाइटिंग रॉड है। मतलब कि होता क्या था कि बहुत समय पहले क्योंकि बिजलियाँ क्या होती थी, घर के ऊपर गिर जाती थी, किसी इंसान के ऊपर गिर जाती थी, तो उसका ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाए, क्योंकि बिजली इतनी हार्ड होती है कि उसका वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या बनाया, एक लाइटिंग रॉड बनाया। मतलब कि इस लाइटिंग रॉड को अगर हम छत पे लगा करके इसमें से एक वायर निकाल करके धरती के अंदर गाड़ दें, ठीक, ये उनके टाइम की एक लाइटिंग रॉड है। जैसे उन्होंने थोड़ा सा डिजाइनिंग बनाया था अपना पहला लाइटिंग रॉड, तो वही है। तो उससे क्या, जब बिजली गिरती थी तो क्या सभी बिजली को नीचे ग्राउंड में, मतलब एक वायर उसमें से यहाँ से नीचे ज्वाइन करके हमेशा धरती के अंदर गाड़ देते थे, तो जिससे अगर बिजली गिरती घर के ऊपर तो ये लाइटिंग रॉड बिजली को अपनी तरफ खींच लेता और अपने माध्यम से धरती के नीचे भेज देता, जिससे कोई भी घटना नहीं होती थी। आगे चलते हैं, तो हमारे तीसरे आते हैं हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड, द फोर्ड इन्वेंटेड द मॉडल टी। मॉडल टी मतलब इन्होंने पहला ऐसा बनाया वाहन जो क्या चलता था, किसी प्रकार के एक बेस पे चलता था, इंजीनियर बेस पे। तो इसमें द फर्स्ट ऑटोमोबाइल्स दैट वाज द एसेसिबल द मिडिल क्लास अमेरिकन। ही आल्सो द परमिटेड यूज टू द असेंबली लाइन टेक्निक विच इज द रिवोल्यूशनरी मैन्युफैक्चर इन यूएस। यूएस के अंदर पहला ऐसा मशीन बनाया गया जिस पर बैठकर आपको चलाया जा सके। ठीक, वो हेनरी फोर्ड के द्वारा खोजा गया था। उसके बाद आते हैं हमारे निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला ने क्या खोजा, इन्होंने अल्टरनेटिंग करेंट,
मतलब एसी की खोज की। जैसे देखिए अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे डिनोट किया जाता है, तो उसका साइन है। इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम के बारे में खोजा। ही पेटेंट द टेस्ला कॉयल, इन्होंने टेस्ला कॉयल को भी अपने नाम से पेटेंट कराया। एंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर सर्किट कुड प्रोड्यूस हाई वोल्टेज लो एसी करंट, मतलब। और इन्होंने और एक चीज़ खोजा था, आप लोग को जानना चाहिए। जो हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, तो वाईफाई में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस कनेक्ट होती बिना किसी तार के, इसकी खोज भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, इन्हीं के माध्यम से की गई थी। ठीक, मतलब वाईफाई ब्लूटूथ की भी खोज इनके ही नाम क्या है, भले से ब्लूटूथ की खोज कोई कर दिया हो, लेकिन इन्हीं के थियरी पे इन सब चीज़ों का खोज माना जाता है। आगे चलते हैं, तो आगे आते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का खोज किया था। किस चीज़ का खोज किया था? टेलीफोन। तो टेलीफोन की खोज करने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उसके बाद हमारे अगले आते हैं जॉन लॉजी बेयर्ड। जॉन लॉजी बेयर्ड, इन्होंने खोजा था, इन्वेंटेड द मैकेनिकल टेलीविजन एंड अर्लियर वर्जन ऑफ टेलीविजन। इन्होंने सबसे पहला वर्जन टेलीविजन की भी खोजा, और इन्होंने अपना सबसे पहला, मतलब सबसे पहले टीवी की खोज किसने किया था? जॉन लॉजी बेयर्ड ने। आगे चलते हैं, तो हमारा अगला आता है इन्वेंशन, जो सबसे फेमस इन्वेंशन है वो है थॉमस अल्वा एडिसन का इन्वेंशन। इसकी इन्होंने क्या खोजा था? लाइट बल्ब और फोनोग्राफ, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने फोनोग्राफ की भी खोज की और एक बल्ब की भी खोज की, जो आज तक का सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। आगे चलते हैं, तो अगला हमारा आता है एली विटने। एली विटने ने क्या किया? इन्वेंटेड द कॉटन जीन विच इज द क्विकली एक्सट्रैक्टेड फाइबर्स फ्रॉम द ग्रीन सीड कॉटन। इन्होंने कॉटन जीन की खोज की थी। इनका क्या नाम था कि अगर हम किसी कॉटन जीन को किसी कॉटन के पौधे के फ्रूट पे डाल देते हैं, क्योंकि कॉटन का जब पौधा तो इसमें फ्रूट होता है जिससे से रुई निकलती है, तो अगर हम कॉटन के पौधे के फ्रूट के ऊपर डाल देते हैं तो हमको बहुत समय तक वेट नहीं करना पड़ेगा कि वो कब फूलेगा, उसमें से रुई कब निकलेगी। अगर कॉटन जीन को उसके ऊपर डाल देते हैं किसी अकॉर्डिंग, तो वो बहुत जल्दी ही रुई में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे आता है, तो आगे अगर हम बात करें तो निकोलस टेस्ला। ठीक ना, यहाँ पर निकोलस टेस्ला की एक और की बात की, ऐसी अल्टरनेटिव करंट के बारे में बताया गया है जो पीछे बताया गया था। ठीक ना, ये फिर से रिपीट हो चुका है। तो इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट और अलग अलग चीज़ों की भी खोज किए थे। आगे चलते हैं, तो अगला आता है राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स की खोज आपको देखने से पता चल रहा है, एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन की खोज किसने की थी? राइट ब्रदर्स ने किया था। ये राइट ब्रदर्स है जो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ये राइट, ये ब्रदर्स, दोनों है राइट ब्रदर्स। ठीक, मतलब इनका नाम अलग अलग था, इनको राइट ब्रदर्स बोला जाता है। डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट प्रैक्टिकली फिक्स्ड विंग क्राफ्ट, मतलब इन्होंने पहला विंग क्राफ्ट बनाया था बहुत ज़्यादा झंझटों के बाद। आगे चलते हैं, तो आगे आते हैं गुगलिम्बो मार्कोनी। मार्कोनी के नाम से याद रखिएगा। ठीक, इन्होंने इन्वेंटेड द सक्सेसफुल वायरलेस टेलीग्राफ। इन्होंने सबसे पहला वायरलेस टेलीग्राफ के बारे में, तो आप जो देख रहे हैं ना, ये 24 से 25 साल के थे तभी इन्होंने टेलीग्राफ की खोज कर दी थी, बहुत कम उम्र में ही। ठीक, तो आप भी खोज कर सकते हैं। खोज करने में किसी और को मत खोज कर दीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप इनके बारे में जानते ही हैं, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं 11वें। ठीक, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्वेंटेड द सेवरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मिसाइल, सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स एंड द कोरोनरी स्टेंट। ठीक, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत सारी चीज़ें खोजी और इनकी सबसे बड़ी खोज थी आसमान से आसमान घातक करने वाली मिसाइलें। आसमान से आसमान घातक करने वाली मिसाइलें, जो इनकी सबसे पहली मिसाइल भी बोली जाती है। आगे चलते हैं, तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने कहा ये सबसे बड़ा अभी तक का सबसे बड़ी खोज जो आर्यभट्ट को दी जाती है। इन्होंने सबसे पहले क्या खोजा था? जीरो की खोज की थी। क्या इन्होंने खोज की थी? जीरो की और डेसिमल की, मतलब दशमलव और शून्य की खोज करने वाले कौन थे? वो आर्यभट्ट थे, जो इंडियन मैथमेटिशियन भी रह चुके हैं। ठीक, और ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, मतलब कि इन्होंने बस बिना किसी की सहायता से ये बता दिया था कि धरती से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है सबसे पहले, लेकिन बस इनके बताने में 1 मीटर का डिफरेंस आ गया था, सोचो। और वो इन्होंने बाद में क्लियरिफाई भी किया था कि 1 मीटर का डिफरेंस कैसे आ गया था, क्योंकि जब इन्होंने सूर्य से धरती के बीच की दूरी नापी थी तो ये खड़े थे, जिसकी वजह से इनका 1 मीटर का डिफरेंस आ गया था,
जो इन्होंने क्लियरिफाई किया था कि अगर वो बैठ कर नापे होते तो हो सकता है कि वो भी 1 मीटर का डिफरेंस नहीं आया होता। आगे चलते हैं तो आगे आता है होमी जहांगीर भाभा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। मतलब कि जो परमाणु भट्टियों के अंदर जो सामने दिख पड़ रहा है कि परमाणु भट्टियाँ है ना, इसके अंदर अगर एक छोटे से जो यहाँ पे डॉट दिख रहा है तुमको येलो प्रकार का, जिस पर हमारा एरो है मूव कर रहा है, उसके पीछे है ना ब्लू कलर का डॉट है, इतने बड़े अगर परमाणु को तोड़ेंगे तो हमको कम से कम 1 महीने तक बिजली मिल जाती है पूरे राज्य को। ठीक, इतने बड़े डॉट के बराबर एक परमाणु को अगर तोड़ेंगे तो हमें 1 महीने तक पूरे उत्तर प्रदेश को क्या बिजली मिल जाएगी। इसकी खोज करने वाले कौन थे? होमी जहांगीर भाभा, जिनका प्रोग्राम का नाम क्या था? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। आगे चलते हैं, आगे आते हैं सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने क्या खोजा था? कोलेबरेट विद द अल्बर्ट आइंस्टाइन टू फॉर्मुलेटेड द बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। बोस, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से एक बोस आइंस्टीन नाम का एक एलिमेंट खोजा गया था, जिसको पांचवा एलिमेंट भी बोला जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मैटर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, मतलब ठोस, द्रव और जल, सॉरी ठोस, द्रव और गैस 3 होते हैं। लेकिन अब हाल ही में 2 और एलिमेंट के खोजे गए थे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। तो प्लाज्मा किसी और ने खोजा, लेकिन बोस आइंस्टीन जो पांचवा एलिमेंट खोजा गया है वो इन्होंने और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिल करके खोजा हुआ था। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या खोजा था? बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स नामक की एक पदार्थ की खोज की है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे आते हैं विक्रम साराभाई। ठीक, विक्रम साराभाई द नोन ऑफ द फादर स्पेस प्रोग्राम। मतलब कि हमारा जो इसरो है, इसरो की खोज किसने की? हमारे विक्रम साराभाई ने किया था। ठीक, इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन उससे। ठीक, आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसरो की खोज करने वाले कौन थे? विक्रम साराभाई, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक ना, आगे चलते हैं, आगे हमारा आते हैं जगदीश चंद्र बोस। ठीक, इन्होंने क्या खोजा था? फादर ऑफ रेडियो साइंस। इन्होंने रेडियो साइंस की खोज किए थे। इनके ऊपर एक बहुत प्यारी सी कहानी है। ठीक, अगर कभी आप पढ़ेंगे तो इन्होंने ये बताया था कि हर एक प्लांट के अंदर अपना खुद का उनका जान होता है, मतलब उनके अंदर भी, प्लांट के अंदर भी लाइफ होती है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने वाले कौन थे? जगदीश चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने ये प्रूफ किया था कि हर एक प्लांट के अंदर भी लाइफ होती है, प्लांट भी मरते हैं और जीवित रहते हैं। इस बारे में उन्होंने डिफरेंस किया था। इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी झेलना पड़ा था विदेशी साइंटिस्टों के द्वारा, लेकिन बाद में सक्सेसफुली ये बता पाए थे, इसीलिए उनको बोला जाता फादर ऑफ रेडियो साइंस। फिर आगे चलते हैं तो आगे आते हैं सीवी रमन। सीवी रमन ने क्या किया था? वन ऑफ द 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के लिए। इन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में बताया था। रमन इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जो सूर्य के प्रकाश में हम लोग को देखने को मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश में खोजना और उसके अंदर के अलग अलग चीज़ों को डिराइव करना और उसे समझाना, इसके बारे में सबसे पहले काम करने वाले कौन थे? सीवी रमन, जिनके नाम पर एक हम लोग इफेक्ट पढ़ते हैं, रमन इफेक्ट। ठीक, और इसी के लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं तो आगे आते हैं जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर। ठीक, ये 1864 और 1943 के बीच की बात है। जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर वाज द एग्रीकल्चर केमिस्ट, इन्वेंटेड द 30 uses of peanuts and the 100 more uses of soybeans, pecans, sweet potatoes। मतलब इन्होंने बताया था कि 300 से भी ज़्यादा पीनट्स के यूज, 100 से भी ज़्यादा सोयाबीन के यूज, पिकेंस के यूज, स्वीट पोटैटोज के, मतलब ये बताया था कि इन सब चीज़ों का कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, उसके बारे में इन्होंने तैयार किया था। जो हर एक चीज़ के बारे में बताया कि अगर हम एक पीनट से क्या क्या चीज़ें तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने 300 इन्वेंशन किए थे पीनट्स की हेल्प से। ठीक, आगे चलते हैं, आगे आते हैं स्टीव जॉब्स। आप तो इनको नामी जामी विख्यात है, आप लोग को चेहरा नहीं याद होगा, लेकिन इनके जो जिस चीज़ की इन्होंने खोज की थी उसका नाम हर एक लोगों के जुबान पे होता है, जिसका नाम है आईफोन।
ठीक, मतलब एप्पल कंपनी के जो इन्वेंटर हैं वो हैं स्टीव जॉब्स, मतलब एप्पल कंपनी आईफोन कंपनी के जो मेन अधिकारी हैं, मतलब आईफोन कंपनी एप्पल कंपनी के जिसने बनाया वो स्टीव जॉब्स हैं। ठीक, स्टीव जॉब्स वाज द बेस्ट रिमेंबर्ड एज द कैरिस्मेटिक को फाउंडर ऑफ एप्पल इंक। ठीक, मतलब एप्पल कंपनी की जो खोज करता है वो है स्टीव जॉब्स। ठीक, स्टीव जॉब्स के बाद इन्होंने क्या क्या खोजा था, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है आईफोन, आईपैड, मैनी अदर इन्वेंशंस। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे हमारा आता है मॉडर्न डे ऑफ इन्वेंटर्स। इसमें इसमें जो जो चीज़ें थी, अब उसमें हम लोग का देखें, जैसे कि इन्वेंशन नेवर स्टॉप्स टुडे, वी एंजॉय द यूजिंग आईफोन्स क्रिएटेड द स्टीव जॉब्स एंड द सर्च इंफॉर्मेशन थ्रू द गूगल क्रिएटेड बाय द लैरी पेज एंड सर्च ब्रेन। मतलब इनके जो आज के मॉडर्न डे के इन्वेंटर्स हैं ये इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने ये सब जो जो चीज़ें सीखी, जो जो चीज़ें हम लोग सीखे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। यूट्यूब कैन बी इन्वेंटर, मतलब समझिए आप भी एक खोजकर्ता बन सकते हैं जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। आप भी बहुत सारी चीज़ों को, नई चीज़ों को खोज कर सकते हैं। यही नहीं बात है कि आप बल्ब की खोज किया तो आप बल्ब की जैसा कुछ खोजेंगे तभी आप, ऐसी नहीं बात है। आप एक छोटी चीज़ की भी खोज करते हैं तब भी आप एक इन्वेंटर कहलाते हैं। बस वो लोगों के हेल्पफुल होनी चाहिए। ठीक, फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कुछ लोगों की दिक्कतों के बंद करने, ख़त्म करने के लिए, उनके दिक्कतों को आसान बनाने के लिए आप जिस चीज़ की खोज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंशन बोलते हैं। ठीक ना। अब इसके बाद अगर आप भी बनना चाहते हैं फ्यूचर के इन्वेंटर्स तो आप भी बन सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप खुद बनिए आने वाले भविष्य के एक क्रिएटर, मतलब आप अपना भविष्य खुद क्रिएट कर सकते हो और हमारा भी भविष्य आप बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक, अब इसमें बहुत सारी रिसोर्सेस होंगी, आपको अलग अलग प्रकार से रिसोर्स मिलेंगे जहाँ से आप अलग अलग इन्वेंशन कर सकते हैं। ठीक, अब हाउ टू मेक ए रिकॉर्डिंग यू कैन, सॉरी, तो आपको यही सब चीज़ें इसमें सीखनी है। इसी के साथ साथ क्लास को हम लोग इसी जगह फिनिश करते हैं। ठीक, तो इतना ध्यान रखिए, इस इन्वेंशन को जो जो चीज़ें हम आपको बताए हैं उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। रिवाइज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि वीडियोस को देखिए, रिवाइज करिए, तैयार करिए। ठीक ना। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में जल्द ही। ठीक, जिसमें आप नोट करके तैयार कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।